Audio Jungle. स्वयं यानी मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही सर्वशक्तिमान हूँ, आदि भी मैं ही हूँ और अंत भी मैं ही हूँ। ये थे लॉर्ड कृष्णा के कुछ शब्द जो कि नार्सिसिज्म को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। Audio Jungle. नार्सिसिज्म वर्ड का ओरिजिन रोमन पोइट ओविड मेटामॉर्फोस की कविताओं से हुआ। में वो जिक्र करता है एक अत्यधिक खूबसूरत दिखने वाले मनुष्य का, नार्सिसस। और नार्सिसस इतना खूबसूरत था कि जो भी उसे देखता उसके प्रेम में पागल सा हो जाता, चाहे वो कोई देवता हो या फिर कोई जानवर। नार्सिसस स्वयं के ही प्रेम में मानो पागल सा हो गया था। वो घंटों तक पानी के अंदर अपनी ही परछाई को निहारता रहता और शायद यही खूबसूरती उसकी मौत का भी कारण बनी। कहते हैं जहाँ नार्सिसस मरा वहां पर एक फूल पनपा जिसका नाम भी नार्सिसस था। ओविड मेटामॉर्फोस की इन्हीं कविताओं के बाद नार्सिसिज्म वर्ड का ओरिजिन हुआ। नार्सिसिज्म जिसे डार्क ट्रायड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है, कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली हम सबके अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि अटेंशन सीकिंग बेसिक ह्यूमन नेचर है। और नार्सिसिज्म का एक हद तो होना सही भी है, पर जब नार्सिसिज्म की सारी हदें पार हो जाती है तब नार्सिसिज्म टॉक्सिक नार्सिसिज्म या फिर कोड कॉम्प्लेक्स में बदल जाता है, जिसके बारे में वीडियो के आगे के पार्ट में बात करेंगे। एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट कभी अपने आसपास के लोगों या फिर अपनों के इमोशंस की रेस्पेक्ट नहीं करता। उसे बस एक चीज चाहिए होती है और वो है कॉन्टिन्यूस अटेंशन। जब तक आप एक नार्सिसिस्ट को ये फील करवाते रहोगे कि वो आपसे सुपीरियर है, तब तक शायद वो आपको कोई नुकसान ना पहुंचाए। पर जब आप अपने आप को उससे ज़्यादा बड़ा या फिर सुपीरियर दिखाने का ट्राई करोगे, तब वो किस हद तक जा सकता है ये आप सोच भी नहीं सकते। नार्सिसिस्ट कभी रिलेशनशिप को ज़्यादा टाइम के लिए मेंटेन नहीं कर पाते, क्योंकि वो अपने आप से ज़्यादा कभी किसी से प्रेम ही नहीं कर सकते। हाई ईक्यू होने के बाद भी मानो जैसे वो आपके इमोशन को ठुकरा सा देंगे। आप उनके सामने पूरे इमोशनली टूट जाओगे या फिर रोओगे तो भी उन्हें शायद कोई फर्क ना पड़े। और ये होते हैं टॉक्सिक नार्सिसिस्ट। नार्सिसिज्म चाइल्डहुड एनवायरनमेंट पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अगर कोई बचपन से ही अकेला है और वो इस अकेलेपन का एडेप्ट हो जाए, तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि वो बड़ा होकर एक नार्सिसिस्ट बने। एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए आपको अंदर से पूरा खोखला कर देगा, क्योंकि ना ही एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट अपनी गलती को कभी मानेगा। उसके हिसाब से बस वो ही सही है और आप गलत हो। चाहे आप कुछ भी करो या फिर वो कुछ भी करे, आप हमेशा उसके लिए गलत रहोगे और उसके हिसाब से वो हमेशा सही रहेगा। Audio Jungle. ये थे कुछ फेमस एनपीडी पर्सनैलिटी या गॉड कॉम्प्लेक्स पर्सनैलिटी। आपने इनमें एक कॉमन चीज नोटिस की होगी, इन सब ने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कर रखा है जो एक नॉर्मल ह्यूमन सोच भी नहीं सकता। और यही तो है एक्सट्रीम नार्सिसिज्म या फिर गॉड कॉम्प्लेक्स का एकमात्र एडवांटेज। भले ही नार्सिसिस्ट रिश्तों को इतना अच्छा से नहीं निभा सकते या फिर निभाना नहीं जानते, पर वो जिस भी फील्ड में जाते हैं वहाँ पर सक्सेसफुल होके आते हैं। और शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उनका ईगो उनको फ्यूल करता है। इसलिए शायद वर्ल्ड के टॉप 1% में भी मैक्सिमम नार्सिसिस्ट ही हैं। ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि नार्सिसिस्ट अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को बार बार फीड करते हैं कि मैं ही सबसे सुपीरियर हूँ और ना मेरे से ऊपर कोई है। एक्सट्रीम नार्सिसिज्म या एनपीडी में लैक ऑफ एम्पैथी एक कॉमन चीज है। एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट आपको पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा पर आपसे सुपीरियर बन के ही रहेगा। वैसे तो नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं, पर आप इनको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए बस एक चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है और वो है इनका ईगो। आप इनके ईगो को सेटिस्फाई करके इनको आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं। एक हद तक नार्सिसिस्ट होना या फिर एक हेल्दी नार्सिसिस्ट होना अच्छी बात है, क्योंकि यही हम ह्यूमंस को मोटिवेट करता है। पर जब नार्सिज्म की सारी हदें पार हो जाती है या फिर आप एक टॉक्सिक नार्सिसिस्ट बन जाते हो, तब दिक्कतें चालू होती है, क्योंकि ये आपको तो हर्ट नहीं करता या फिर आपको तो नुकसान नहीं पहुंचाता, पर जो लोग आपकी जेन्युइनली केयर करते हैं
उनको ये इमोशनली डिस्ट्रॉय करके रख देता है।